बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। बेशक मुस्तकबिल का इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, लेकिन जब मुस्तकबिल के अहम वाक़यात को पहले से प्लान किया जाए तब उसके बारे में जानने का तजस्सुस और भी बढ़ जाता है। पेशन गोइयों के हवाले से पिछले 30 सालों से एक नाम बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें 2025 के हवाले से भी कई प्रिडिक्शन उस शख्सियत ने, उस नाम ने कर रखी हैं। ये नाम बाबा वांगा का है, जो बल्गारिया की एक नाबीना खातून है और पिछले कई साल में मुस्तकबिल के हवाले से उनकी कई बातें जो है ना, कही हुई बातें दुरुस्त साबित हुई हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र उन्होंने साल 2025 के हवाले से भी किया था। टाइम मैगजीन के उस कवर के मुताबिक बाबा वांगा की पेशन गोइयों में काफी इन दोनों के, टाइम मैगजीन का जो है ना कवर और बाबा वांगा, इनकी दोनों की जो प्रिडिक्शन है काफी मुमासलत इसमें मिलती है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि प्रिडिक्शन के नाम पर ये सारी बातें किसी खुफिया ताकतों की प्लानिंग हो सकती है, जो इन सनसनीखेज खबरों के जरिए मुस्तकबिल के अहम उन वाकयात को हमारे इल्म में लाना चाहती हैं, यानी हमारा माइंड बनाना चाहती हैं। बाबा वांगा का कहना था कि 2025 में यूरोप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट, एक तनाज़ा खड़ा होगा, जिससे पूरी यूरोप का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, दरम बरम हो जाएगा, और ये तनाज़ा ना सिर्फ इंसानों को शदीद मुश्किल में डाल देगा बल्कि इसका ताल्लुक क़यामत की बहुत बड़ी निशानी के तौर पर भी होगा। 2025 में इंसानी सोच सबसे ज्यादा एडवांस लेवल को पहुंचने वाली है, जहां बाबा वांगा के मुताबिक साइंसदान दो इंसानों के दरमियान सोच की लहरों से बातचीत करने की टेक्नोलॉजी मुतारफ कर पाएंगे, जिसे मॉल में टेलीपैथी कहा जाता है, जिसमें एक इंसान दूसरे इंसान की सोच को पढ़ सकता है और मालूम कर सकता है कि एक दूसरे जहन के इंसान में इस वक्त क्या ख्यालात चल रहे हैं। बाबा वांगा के मुताबिक 2025 में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान खलाई मखलूक जमीन पर लैंड करने वाली, जिससे पूरी दुनिया में हलचल मचल जाएगी, हलचल, और लोग इस दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी खोज तस्वुर करेंगे। और पिछले कई सालों से खलाई मखलूक की खोज पर काफी काम किया जा चुका है, और हाल ही में अमरीकी कांग्रेस में इस हवाले से एक करारदाद, एक पिटीशन भी दायर की गई है, जिसमें यह डिमांड की गई है कि अमरीकी खुफिया इदारों के पास खलाई मखलूक के बारे में जो खुफिया मालूमात हैं वो दुनिया के सामने लानी चाहिए, ताकि उनके बारे में हर किसी को मालूम हो सके। दोस्तों, बाबा वांगा ने यह भी कहा था कि 2025 में मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त रेवोल्यूशन, इनकलाब आने वाला है, जब लेबोरेटरीज में इंसानों के मसनूई आज़ा तैयार किए जाएंगे और एक जिस्म के, इंसान के जिस्म में इस तरह काम करेंगे जैसा कि ये हकीकी ऑर्गन्स हों। और इस तरह दी इकोनॉमिस्ट मैगजीन के इस नए कवर पर तस्वीर में कुछ छुपे राजों को भी वाज़े किया गया है, जिसका ताल्लुक मुस्तकबिल और ख़ास तौर पर साल 2025 के हवाले से सामने आया। हमेशा की तरह इस नए कवर में ख़ास कलर्स को नुमाया हैसियत दी गई, जिन कलर्स का ताल्लुक, रंगों का ताल्लुक मुस्तकबिल के उन वाक़यात से हो सकता है जो इस मैगजीन के मुताबिक आने वाले दिनों या सालों में दुनिया देखेगी। इस नए कवर में मौजूद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर नुमाया की गई, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आने वाले सालों में ट्रंप से खास काम लिया जाने वाला है। कवर के ऊपर रेडिएशन साइन आने वाले दिनों में कई न्यूक्लियर थ्रेट या एनर्जी क्राइसिस की भी निशानदेही करती है, जिसे एक इंसानी आंख के अंदर दिखाने का मकसद शायद ये हो सकता है कि ये एक ऐसा खतरा है जिसका इल्म पूरी दुनिया को ऑलरेडी है, लेकिन हर कोई इस खतरे को इग्नोर कर, नजरअंदाज कर रहा है। और इस कवर पर एक और आंख को भी दिखाया गया, जो आंख हमें एक अमेरिकी डॉलर पर भी नजर आती है, और ये आंख दुनिया और पावर का सिंबल तस्वर किया जाता है, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी जिसे कहते हैं, फ्री मैसन तंजीम जो है, उसका अलामती निशान भी है, जो इस आंख के सिंबल से पूरी दुनिया की मईशत को कंट्रोल करके दुनिया पर राज कर रहे हैं। इसी तरह इस नए कवर पर एक और ग्लास भी नजर आ रहा है, जो इससे पहले इसी मैगजीन के पिछले कवर पर भी दिखाया गया था। इसका मकसद ये हो सकता है कि 2024 में जो कुछ हुआ शायद उसे दोबारा रिपीट किया जाएगा। और इस कवर पर सियारा ज़ोहरा, या यानी जिसे सैटर्न कहते हैं, इसकी तस्वीर भी नजर आती है, जो सिर्फ एक सियारा तस्वर नहीं होता बल्कि कदीम जमानों से इस सियारे को वक्त और चैलेंजेस का खुदा तस्वर किया जाता रहा है। और इसके अलावा 2025 के पहले महीने में ये दुनिया 5000 सालों में पहली बार एक ऐसा मंजर देखने वाली है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सियारे एक ही सीध में अलाइन हो जाएंगे, जिसके बाद दुनिया में रूनुमा होने वाली वाकयात को इस मैगजीन के कवर पर दिखाने की कोशिश की गई है, जिससे यह मालूम होता है कि साल 2025 में दुनिया में कई बड़ी तब्दीलियों का आगाज होने वाला है, जिसमें सबसे खतरनाक
दो बड़ी न्यूक्लियर जंगें हो सकती हैं, जिसका इशारा भी इस कवर में मौजूद इन सिंबल्स में दिखाया गया है। एक खाली और टूटे हुए बेल्ट बॉक्स को दिखाने का मकसद शायद ये हो सकता है कि आने वाले सालों में इलेक्शंस नहीं होंगे और इस दुनिया का मुकम्मल कंट्रोल उन खुफिया ताकतों के हाथों में आने वाला है जो सालों से इसी पर काम कर रहे हैं, और जो हुकूमत उन लोगों को सौंपेंगे जो उनके अपने लोग होंगे। ये सिर्फ हुकूमत उन्हीं लोगों को सौंपेंगे जो उनके अपने होंगे, और इसके लिए किसी वोट या इलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन तमाम सिंबल्स को एक साथ देखें तो यही मालूम होता है कि 2025 दुनिया की तारीख का एक अहम साल बनने वाला है, जो इस दुनिया में वो तब्दीलियां लाएगा जिसका आगाज और इख्तिताम किसी भी जाविये से अच्छा नहीं होगा। यानी इंसानों का अपना फैलाया हुआ गंद इन्हीं के ऊपर उंडेल दिया जाएगा, जिसके लिए इंसान कभी भी तैयार नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी तब्दीलियों का मकसद दुनिया का कंट्रोल कुछ खास लोगों के हाथों में जाने वाला है, जो वही फैसला करेंगे जो फैसले उन्होंने सालों पहले तरतीब दिए थे, और जिन फैसलों का मकसद पूरी दुनिया में एक नए आलमी निजाम का कयाम है। बाबा वांगा, इनकी इन प्रेडिक्शन के पीछे भी कौन है? यही बड़े बड़े लोग हैं, खुफिया ताकतें हैं, और इकोनॉमिस्ट मैगजीन समेत इसके समेत दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, खुसूसन फिल्मों में भी ये लोग हमें इशारे जरूर देते हैं, जिनमें उनका पैगाम वहां से होता है कि ये मुस्तकबिल में क्या कुछ गुल खिलाने वाले हैं। फिर चाहे सिम्पसन्स कार्टून हो या बाबा वांगा या नॉस्ट्राडेमस या फिर हॉलीवुड की जादुई दुनिया, उनका वाज़ेह पैगाम ये है कि अब दुनिया का कंट्रोल उनके पास आ चुका है। आप सिर्फ अपनी मुल्क में जो वजारतें, जो हुक्मरान होंगे वो सिर्फ कठपुतली होंगे, कोई इंतखाबात नहीं होंगे, किसी किस्म का कोई भी ऐसा जमहूरी निज़ाम नहीं होगा, और ये कठपुतलियों की तरह हमें नचा रहे होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इन सब फितनों के बारे में 1450 साल पहले आगाह कर दिया था, कैसे इन शैतानी तंजीमों का वजूद जन्म लेगा और कैसे ये दुनिया पर कंट्रोल कायम रखेंगे। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शलजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शलजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शलजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।